सब्जी में नमक कितना ज्यादा है, ये सब्जी तो खाई भी नहीं जा रही। कहाँ है नमक ज्यादा, ठीक तो है। पता नहीं क्या हो गया है तुझे जो हर वक्त बस मुंह बनाता फिरता है हर चीज में। अच्छे से जानती हूँ मैं माँ जी, इनको तो मेरे हाथ की कोई चीज पसंद ही नहीं आती। जब देखो मेरे खाने में नुक्स निकालते रहते हैं। ये नहीं करनी मुझे आपसे बात। गुस्से में नैना अपने कमरे में चली जाती है। कर दिया ना नाराज बेचारी को। कितनी अच्छी सब्जी तो बनाती है, न जाने तुझे क्यों हर वक्त उसमें नमक तेज लगता है। डोंट वरी, मैं उसे शाम को आकर मना लूंगा माँ। अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नितिन ऑफिस चला जाता है। शाम को नितिन घर आता है तो नैना गुस्से में अपने कमरे में बैठी होती है। मुझे माफ करना नैना, सुबह के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ही सब्जी में नमक मिर्च तेज लगता है। माँ बाबूजी को क्यों नहीं? नमक मिर्च तो तेज लगेगा ही ना, क्योंकि मैं जानबूझकर तुम्हारी चीजें खराब जो करती हूँ। क्या सोच रही हो? अच्छा, अब गुस्सा थूक भी दो नैना। और ये देखो, मैं कितनी अच्छी साड़ी लाया हूं तुम्हारे लिए। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों डिनर के लिए बाहर चलते हैं। डिनर पर? अच्छा ठीक है। ये हुई ना बात। चलो, अब ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। नितिन बाथरूम में चला जाता है और नैना वो साड़ी बीच में से फाड़ देती है। फिर नितिन बाहर आता है तो देखता है कि नैना गुस्से में खड़ी होती है। ऐसी साड़ी लाए हो तुम मेरे लिए, फटी हुई, ना जाने किस पटरी से उठाकर ले आए। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। वो गुस्से में सो जाती है। अब बूढ़ी सास ये खाना बनाती है। अब अगले कुछ दिनों तक वो नितिन से बात नहीं करती। नितिन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। फिर कुछ दिन बाद मेरी फाइल कहाँ चली गई? अरे नैना, तुमने मेरी फाइल देखी कहीं? बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मुझे क्या पता। बाय बाय। डार्क स्किन को कहो बाय बाय। हेलो ग्लो विद नैना, तुमने मेरी फाइल देखी कहीं? बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मुझे क्या पता। अरे हाँ, वो शायद बाहर हॉल में रखी है। तो ये बात पहले बता देती, मुझे कितना लेट हो रहा था। हाँ हाँ, अब इसमें भी मेरी गलती है। जाओ अब यहाँ से। सॉरी नैना, लेकिन अभी लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, शाम को आकर बात करता हूँ। उसके जाते ही वो अपने घड़ियाली आंसू पोंछते हुए कहती है, शाम तक मूड बात करने लायक होगा तब बात करोगे ना। पहले अपने बॉस के गुस्से का सामना करो और फिर आकर मेरे गुस्से का करना। मैं इतनी आसानी से तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। ससुराल बर्बाद कर दूंगी मैं। अब धीरे धीरे नैना नितिन से काफी दूर होती गई। वो जानबूझकर उसके हर काम को बिगाड़ती और उसे परेशान करती। यहाँ तक कि अब वो उसके साथ एक कमरे में भी नहीं रहती। वो अलग कमरे में रहने लगती है। अब वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाती और घर के कामकाज को हाथ भी नहीं लगाती। उसकी इस आदत से अब सास भी काफी परेशान रहने लगी। फिर एक रोज, बेटा सच सच बता, क्या बात है? तेरे और नैना के बीच सब ठीक तो चल रहा है ना? बहू अक्सर उदास रहती है और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में सोते हो। माँ, झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन तू ना उससे लड़ाई मत करा कर। देख बेटा, वो तेरे लिए ही तो सब कुछ छोड़कर आई है ना। आखिर ऐसा क्या कारण था कि नैना नितिन से उखड़ी उखड़ी रहती थी और वो क्यों अपने ही ससुराल को बर्बाद करने पर तुली हुई थी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नितिन हमेशा नैना को खुश रखने की कोशिश करता। वो कोई ना कोई गिफ्ट या उसकी पसंद का खाने को लाता रहता। एक दिन नैना की तबीयत ठीक नहीं होती, तब सब लोग उसकी सेवा में लग जाते हैं। ये ले बहू, पहले ये दलिया खा ले, फिर ये दवाई खा लेना, तुझे आराम आ जाएगा। और बहू, फिर तो ये नारियल पानी भी पी लेना, शरीर में थोड़ी ताकत भी आ जाएगी। तेरे लिए ये काजू बादाम लाया हूँ, इन्हें भी खाया कर। लेकिन माँ बाबूजी, इन सब की क्या जरूरत थी? अब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो माँ बाप को तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना बेटी। चल, अब तू आराम कर और कुछ चाहिए होगा तो बताना। उनकी बातें सुनकर नैना भावुक हो जाती है, लेकिन फिर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करती है। शाम को नितिन ऑफिस से आता है तो वो भी उसका खूब ध्यान रखता है। अब नैना के मन में भी उसके लिए प्यार पनपने लगता है। लेकिन एक रोज वो किसी से फोन पर बात करती है। देखो, माँ बाबूजी बहुत अच्छे हैं और नितिन भी मेरा खूब ध्यान रखता है। तुम भावनाओं में मत बहो नैना, और अब नितिन को भी तुमसे प्यार हो गया है तो यही सही वक्त है उसे तलाक देने का। अब नैना उस लड़की की बातों में आ जाती है और उसके कहने पर उसे तलाक के पेपर भेज देती है। नितिन नैना से बात करने उसके घर जाता है, जहां उसे अलका मिलती है, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। अलका, तुम यहाँ? हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। नैना तुम्हें जो भी परेशान कर रही थी वो मेरे कहने पर ही कर रही थी। तुमने मुझे छोड़ा था ना, तो उसका बदला तो एक बहन लेती ही। बहन? हाँ, वो मेरे मामा की बेटी है।
क्या? लेकिन क्या तुमने उसे सारा सच बताया? आखिर मैंने तुम्हें कब छोड़ा? ब्रेकअप तुमने किया या मैंने? क्या तुमने उसे बताया कि ये ब्रेकअप तुम्हारी वजह से हुआ था? क्योंकि तुम शादी के बाद मेरे माँ बाप से दूर रहना चाहती थी और चाहती थी कि उनकी सारी प्रॉपर्टी शादी से पहले तुम्हारे नाम हो जाए। तभी वहां नैना आ जाती है। क्या? लेकिन इसने तो मुझसे कहा था कि तुमने इससे ब्रेकअप किया क्योंकि तुम्हारा इससे मन भर चुका था। अलका, ये जो कुछ भी कह रहे हैं सच है क्या? वो अलका नजर झुकाए खड़ी थी। नैना सब समझ जाती है। वो नितिन से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो नितिन, जो मैं इसकी बातों में आई। सच कहूं तो तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। और माँ बाबूजी वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। गलत तो मेरी बहन थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब नैना घर आकर उन सबसे माफी मांगती है। साथ ही अब वो नितिन से तलाक ना लेने का फैसला कर लेती है। अब वो उन सबके साथ खुशी खुशी प्यार से रहती है। सिमरन की अनिकेत से नई नई शादी हुई थी। सिमरन गांव की थी और स्वभाव की बहुत ही भोली थी। उसके ससुराल में जब भी कोई भिखारी आता तो वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देती। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी रुको अम्मा, मैं अभी लाई। कुछ देर बाद सिमरन ढेर सारे पकवान बनाकर लाती है। ये लो अम्मा, ये पूरी, आलू की सब्जी और हलवा, साथ में दही भल्ले भी बांध दिए हैं, सब खा लेना। और 1 मिनट रुको, अनिकेत जरा 500 रुपए देना। 500 रुपए? लेकिन क्यों? दो ना, ये लो अम्मा, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सचमुच हमारी बहू कितनी दयावान है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू मिली। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब अनिकेत ऑफिस में होता है और उसकी सास कमला मंदिर गई होती है, तो बाहर गली में एक कबाड़ी वाला आता है। प्लास्टिक जूते कबाड़ दे दो और बदले में नए कपड़े ले ले। हैं? जूतों के बदले कप, वो भी नए? घर में रखे अपने पति के नए महंगे जूते उस कबाड़ी वाले को दे देती है। लो भैया, और मुझे वो वाले कप दे दो। वाह वाह, कितने सुंदर कप हैं। माँ जी देखेंगी तो कितनी खुश होंगी। लेकिन जब ये बात अनिकेत को पता चलती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। तुमने मेरे 5000 के जूते के बदले ये 60 रुपए दर्जन वाले कप लिए हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों डांटता है बहू को? अरे वो शहर में नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन सिमरन अभी भी बाज नहीं आती। ऐसे ही एक रोज एक भिखारी उनके घर आता है। बहुत ठंड लग रही है, कल से बुखार है, कोई कंबल मिल जाता तो। सिमरन 2 कंबल उस भिखारी को दे देती है। अगले दिन जब कमला वो कंबल ढूंढती है तो उसे कहीं भी कंबल नहीं मिलता। वो बहू से इस बारे में पूछती है। माँ जी, वो तो मैंने एक भिखारी को दान कर दिए। बहू, तूने इतने महंगे कंबल दान में दे दिए? अरे पता भी है कितने महंगे कंबल थे वो। माँ जी, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, क्या पता हमसे ज्यादा उन्हें जरूरत हो उस कंबल की। इसी तरह सिमरन कभी कंबल, कभी घर के पंखे, बर्तन और यहाँ तक कि टीवी या तो दान कर देती या कबाड़ी वाले को बेच देती। यहाँ तक कि अब उसने घर वालों के नए कपड़ों को भी बेचना शुरू कर दिया। अब तक तो उसने आधा ससुराल खाली कर दिया था। बहू, वो साड़ी मैंने 8000 की ली थी और एक बार ही पहनी थी तेरी शादी में, और तूने उसे बेचकर ये पुरानी सी प्लास्टिक की बाल्टी ले ली। इस लड़की ने तो हम सबको कंगाल कर दिया और आधे से ज्यादा ससुराल का सामान या तो बेच दिया या दान कर दिया। ये नई बहू तो दूसरों का भला कर रही है और अपना नुकसान। तभी बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वो बाहर देखते हैं तो भिखारी से लेकर कबाड़ी तक सभी उनके घर के बाहर खड़े होते हैं और सभी आपस में लड़ रहे होते हैं। वो तीनों खिड़की से देखते हैं तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तुझसे पहले मैं यहाँ आया हूँ, पहले मैडम मुझे कुछ दान देंगी। चल बे, अच्छे से जानता हूँ मैं, तू वही है ना जो कभी एक हाथ शर्ट के अंदर डालकर आ जाता है या कभी चेहरे पर पेंट करके अंधा बनकर आ जाता है? तो तू कौन सा कम है? तू भी तो बैशाखी लेकर झूठी एक्टिंग करता है पाइज होने की। अरे जो भी हो, अरे इस घर में जो भी औरत रहती है ना वो बड़ी पागल है, तभी इतना महंगा सामान हमें कबाड़ में बेच देती है और बदले में 50 रुपए का सामान पाकर इतनी खुश होती है। इस तरह उनकी सारी बात सिमरन, कमला और अनिकेत सुन लेते हैं। वो बात सुनकर सिमरन शर्म के मारे अपना सर झुका लेती है। फिर अनिकेत कहता है, सिमरन, दान धर्म करना और घर की बेकार पुरानी चीजों को बेचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यूं हद से ज्यादा दान धर्म करना और घर के ठीक सामान को भी कौड़ियों के भाव बेच देना भला कहाँ की समझदारी है? देखो, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा की जाए तो वो हानिकारक होती है। अनिकेत बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू।
इस तरह सबके समझाने पर सिमरन को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो सबसे अपने किए की माफी मांगती है। अब से वो बहुत सुधर जाती है। उसकी ये बदली आदत देख उसके ससुराल वाले अब खुश